RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Welcome, ma'am. Yes. Welcome. Most Welcome, welcome. welcome रक्षा जी। थैंक यू। वेलकम रक्षा जी। शब्द नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। कल्याणी मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मैं भीलवाड़ा में थी तो मुझे छाबड़ा सर ने पर्सनली बोला कि रिक्वेस्ट आई कि नहीं, आपने हाँ किया कि नहीं। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल सर, हो ही जाएगा वो काम। और सभी को जय RCM, हम सबका चार्ज, ऑलवेज न्यूट्री चार्ज। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है मैम, जैसे आज ये करीब करीब जो 600 लोग हैं, अभी 585 का आंकड़ा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक सेमिनार हॉल में हूँ और हम सब एक साथ हैं। मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि जूम पे हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि एक्टिव हैं सब लोग। बात करने का तरीका, मुस्कुराहट, चेहरे के हाव भाव, और कहीं ना कहीं ये हम महिलाओं को कुछ ज्यादा ही ऊपर वाले की देन है कि हम इमोशंस बहुत ही तगड़े तरीके से दिखाते हैं। चाहे रोना है, चाहे चीखना है, चाहे खुश होना है, चाहे दुखी होना है, चाहे मुंह फुलाना है, छुपाए नहीं छुपते हैं। राइट, एम आई राइट? तो शुरुआत करते हैं। और बहुत ही वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस टीम का मैं हिस्सा बन पाई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। एक सशक्त ये टीम है, तो एक बार तो मैं आप सबके लिए तालियां बजाना चाहूंगी। आसान नहीं है आज के इस टाइम में जूम पर इतनी बड़ी संख्या में इतनी पावरफुल टीम को चलाना, तो आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर आज जो सेशन है, हो सकता है कि प्रोडक्ट की जानकारी में बिल्कुल जो है ना के बराबर दूं, लेकिन कुछ विशेष मैसेजेस मेरे पास हैं जिसे अगर हम सब समझ गए तो हम वाकई में जैसे हमारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी बदल गई है ना। थोड़ी थोड़ी क्यों बदली है, इसलिए बोल रही हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी तो मतलब पूरा का पूरा आसमान अपने आगे है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। राइट। और जितने भी हमारे एसोसिएट बायर्स हैं, पुरुष साथी हैं, उन लोगों को भी नमस्कार। ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम केवल महिलाओं की तारीफ कर रही है। राइट हेमलता जी? तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पर चर्चा आज मैं खुलकर करूंगी, और जिसकी जानकारी ना केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी होनी ही चाहिए, जिससे कि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। तो सबसे पहले तो कोई भी प्रोग्राम हमारा अधूरा होगा अगर हम बात ना करें। इतना जो भव्य कार्यक्रम हमने अभी सबने मिलकर भिलवाड़ा में उसको सफलता पूर्वक संपन्न किया, इसको मैंने नाम दिया है RCM का महाकुंभ, है ना। RCM का महाकुंभ या सिंहस्थ बोल सकते हैं, जहां पर ये समझ में आ गया कि अगर हमने थोड़ी सी मेहनत की है तो इतना कुछ शानदार मिल सकता है लाइफ में। अगर हम सब एड़ी चोटी का जोर लगा दें तो RCM और न्यूट्रीचार्ज और न जाने क्या क्या कर सकता है। अब ये आप लोगों को लगा जरूर कि यार हम यहाँ अपने ही घर के आसपास थे, हम भीलवाड़ा में नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि संभव है, जो हम जूम पे देखते हैं ना, वहां आके आपको लगेगा कि हाँ यार, जो जूम पे दिखाते रहते हैं ना 1 बजे वाले प्रोग्राम में, वो चीजें असली में भी होती है भाई। हेलो। और जो थोड़ी सी मेहनत की हमने, उसके बदले इतने शानदार तरीके से हमने सबने एंजॉय किया। मैं खुद 15 दिन थी। तो अगर हमने थोड़ा और बिजनेस बढ़ाया तो हो सकता है अगली बार न्यूट्री चार्ज की तरफ से लंच भी हो, कल्याणी जी। हो सकता है स्टे भी हो जाए। सुन के अच्छा लग रहा है कि नहीं? दूसरी बात, हम सब कहीं ना कहीं परेशान हुए। जैसे कुछ ट्रेन कैंसिल हुई, कुछ बिहार की ट्रेन, कुछ साउथ की ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई। और नहीं भी हुई तो हम लोग कहीं ना कहीं परेशान होके सफर करते आए, ट्रैवल करके आए हैं, है ना। दूर पड़ता है बहुत सारे लोगों को भीलवाड़ा। जनरल से भी लोग आए हैं, स्लीपर से भी लोग आए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये आज कौन सी बातें चल रही हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दो मैडम फटाफट। हमेशा बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ले देकर अगर देखा जाए ना, तो वहां पहुंचने के बाद तो स्वर्ग जैसा लगा। लोगों को लगा कि होटल 5 स्टार होटल में आए हैं, घर जाने की इच्छा नहीं है ना। ये सब चीजें चौधरी सर लोग बोल रहे थे। लेकिन वहां तक पहुंचने में और वापस घर जाने में सबकी टाएं टाएं फिश। अब मैं आपको बताऊं, ट्रेन कैंसिल हुई, लेकिन जब साउथ में बिजनेस बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत सारे टॉप सेलर्स हैं, महिलाएं खासकर वीरांगना क्लब से बहुत सारी महिलाएं हैं, उनकी भी ट्रेन कैंसिल हुई कल्याणी मैम, लेकिन उन्होंने फटाफट से क्या बुक किया भाई? क्या बुक किया? इशारा करो, समझ गए क्या?
समझ गए? कितने लोग समझ गए? इशारा तो करो, थोड़ा बातचीत वाला रहेगा मेरा सेशन, वरना मैं तो बोर हो जाऊंगी, मैं बोल दूंगी जय आरसीएम, है ना? क्या बुक किया? सभी लोग करेंगे क्या एक बार? हाँ जी शोभा जी। हाँ जी मतलब प्लेन। फ्लाइट। और सोचने वाली बात क्या है कि भाई एंड टाइम पे आप जब फ्लाइट बुक करते हैं ना, तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा दाम में आपको वो बुक करना पड़ता है। अब हम भी गए, हमने भी इंजॉय किया, लेकिन थर्ड एसी में बहुत सारे लोग नहीं जा पाए, सेकंड एसी में बहुत सारे लोग नहीं जा पाए। तो क्यों ना हम ये सोचें कि यार भला तो करना है, सबकी सेहत सुधारनी है, सब कुछ करना है, घर परिवार की सबसे पहले सेहत सुधारनी है, लेकिन आमदनी तो बढ़ानी है, आमदनी तो बढ़ानी है। और जब आमदनी बढ़ेगी ना, तो चेहरे पर मुस्कुराहट ही हो। थर्ड एसी में जाएंगे, सेकंड एसी में जाएंगे, अब मन के मुताबिक होटल में रुकेंगे, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि अगर पैसा दिमाग के पीछे नहीं होगा ना चौधरी सर, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा कि दोपहर का 1 बजेगा और हो जाएगा सोने का टाइम। गर्मियों में तो नींद भी आती है। तो कुछ मोटिवेशन ऐसा लाइए। आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमन की, और बिल्कुल अलग तरीके से कुछ अलग पॉइंट्स पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं हमारे टीम में हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सेलिंग हो रही है लेकिन नाम मात्र की, या जिसमें आप खुद भी शायद खुश नहीं है। वो पैसा एक दिन क्रेडिट होता है ना? इंतजार करते हैं ना? हाँ, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच आता है? 1 से 7, है ना हेमलता जी? कितना? 1 से 7 के बीच आता है। वो आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है आया था भी कि नहीं आया था। हेलो, हाँ, हंसी तो बता रही है क्षमा जी की। ऐसा भी हुआ क्या बिल्कुल कि भाई पैसा आया और पूरे महीने है, मतलब एंड में भी सोच रहे हैं कि अरे अभी तो कुछ 10-20 हजार पड़े हुए हैं, अब क्या करना है इसका, ये नौबत ही नहीं आती है। हम दिन गिनते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो वो तब आएगा जब हम क्या सीखेंगे? काउंसलिंग। और काउंसलिंग शब्द में ही सेलिंग शब्द छुपा हुआ है। हमें सेलिंग नहीं करना है, हमें क्या करना है? काउंसलिंग, राइट? तो अब असली तरीके क्या हैं हमारे? जैसे कि मैंने टीम में कहा कि एक तरफ महिलाएं हैं और सेलिंग कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? सेलिंग तो करना चाहती है, पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? और मुझे लगता है कल्याणी मैम की पुरुषों से ज्यादा ड्रीम महिलाओं का होता है पैसा कमाने का। पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक कारण है, वो आप सब समझ ही गए होंगे, है ना? मेरा पैसा, है ना? सभी पुरुष साथी आप लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको थोड़े अंदर के राज बता रही हूँ। आज टीम है ना? मेरा पैसा, मैं चाहे चाहे जैसे वैसे खर्च करूं, मैं बच्चे की फीस भरूं, मैं साड़ी लूं, मैं घर का सामान लूं, मैं अपने मायके में दे दूं, मेरे से कोई सवाल करने वाला होना नहीं चाहिए, है ना? तो ये एक सबसे बड़ा ड्राइव होता है, पुश होता है महिलाओं का, ये सोचने के पीछे कि यार बच्चे हो गए, शादी हो गई, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ तो करना है। यही सोच के आप में से ज्यादातर लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, इस टीम में जुड़े हैं, आरसीएम का हिस्सा बने हैं। सही कह रही हूं ना? तो दोबारा यस लिखो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। अगर ये दिमाग में था कि यार कुछ करना है, अपनी इनकम अपनी कमाई चाहिए, अपने सपने पूरे करने हैं, घर में हेल्प करनी है, अपने हस्बैंड के लिए हेल्प करनी है, बच्चों को बेहतर जिंदगी देनी है, मायके वालों को सपोर्ट करना है, तो जरा यस तो लिखिए। अब 700-800 लोग हैं कल्याणी जी, 800 में से 80 लोगों का तो यस आना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूंगी। यस बिल्कुल सभी का है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस तो सभी का है, क्योंकि जो अंदर चलता है वो आपने यस तो सभी का अच्छा, जो अंदर मतलब चलता है आज आपने उसको बाहर कर दिया। मन की बात है ना, प्रधानमंत्री नहीं करते, मन की बात रक्षा पवार भी करती है। चलिए ठीक है। यस, आप सभी ईमानदारी से मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से ईमानदार रहता है वो दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश भी आ सकता है, और बहुत तरीके से आपको सेलिंग करना ही नहीं पड़ेगी। आप काउंसलिंग करेंगे, आप लोगों की समस्याएं समझेंगे, और जैसे मैं आपसे ईमानदारी से बात कर रही हूँ ना, मन की बात, वही आपको सामने वाले से करना है। यही पॉइंट लोगों को टच करते हैं। इमोशंस के साथ बात करिए, सामने वाले की समस्या को समझना बहुत जरूरी है। और इसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। उसे देख कर ना कोई रोने वोने भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रोना आए तो रो लो, चलेगा, ठीक है? कैमरा बंद नहीं करेंगे ना?
नो नो। है ना। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बोला कि हमारे पास तो इमोशंस की भरमार है, जब चाहे तब वो बटन दब जाता है और टप 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 चालू, है ना। तो आज हो जाए, आज पब्लिकली हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पुरुष साथी भी अगर इमोशनल होते हैं तो आप लोग भी रो सकते हैं, रोने में कोई बुराई नहीं है। इट्स ओके टू बी नॉट ओके। अंग्रेजी में कहावत है, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। तो चलिए शेयर करती हूँ और आज इन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहूंगी। आपका तरीका देखने का, सोचने का, समझने का बदल जाएगा न्यूट्रीचार्ज वुमन को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने सबसे पहले दहेज, सबसे पहले सेविंग, सबसे पहले लोन लेके शादी करना, इसको हमने प्राथमिकता कहीं ना कहीं बना दिया है। एक भाग था कि हम बचपन में बहुत देखभाल करते हैं, हाथ से खाना खिलाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके बाद छोड़ देते हैं। जबकि असली चुनौती भरा जो समय होता है लड़कियों के लिए, वो होता है जब मासिक धर्म की शुरुआत होने वाली है ना। ये जो 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, आजकल थोड़ा जल्दी होने लगा है। आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि मैम ने भी बोला था कि डायरी वगैरह लेकर रखिए। कुछ नई जानकारियां आज आपको दे रही हूँ कि 8-9 साल से एक बच्ची का शरीर महिला बनने के लिए तैयार होने लगता है। प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, मैं इसे लिख देती हूँ चैट में। प्यूबर्टी की एज पर आने लगता है और किसी भी समय जो है मासिक धर्म की शुरुआत हो सकती है, 8-9 साल से लेके तो 16 साल की उम्र तक। वहीं पर अगर हम बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये फेज, इस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मैं आज न्यूट्रीचार्ज वुमन का पीपीटी नहीं भी लगाऊंगी ना तो मुझे चलेगा, क्योंकि हमें मेन मैसेज पर ध्यान देना जरूरी है। यही वो उम्र होती है जब बच्चियों की हाइट बढ़ती है ना। आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल्स दीजिए आप लोग संध्या जी अपने ग्राहकों को, कि 2 बच्चे हैं, अगर लड़की है और एक लड़का है ना, तो लड़की लंबी रहती है। शुरुआत में क्या होता है, क्या होता है सुशीला जी, लड़की लंबी दिखती है और लड़का जो है वो छोटा दिखता है। लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है, कुछ जी टाइम में क्या होता है, जी लड़का ज्यादा लंबा हो जाता है और लड़की वहीं के वहीं बड़ा हो जाता रह जाती है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अनीता जी सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हाइट बढ़ने की राइट एज है वो कहीं ना कहीं प्यूबर्टी से संबंधित है। मासिक धर्म शुरू हो गए, मैक्सिमम मैक्सिमम जो बोल सकते हैं 15-16 साल के बाद लड़कियों की हाइट बढ़ना रुक जाती है। वहीं लड़कों की अगर उम्र का क्राइटेरिया देखें तो वो 21 साल तक होता है ना। ऐसे टेंशन करते रहते हैं, अरे छोटा ना रह जाए, ये नाटा ना रह जाए, लेकिन लड़के जो है वो एकदम से हाइट पकड़ते हैं। अब यहाँ पर आपने आज देखा कि सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हम अपने घर की बच्चियों को, जैसे मनीषा जी को भी मैं देख पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मनीषा जी को देख के। मनीषा मोदी जी को मैं ऐड भी करूंगी स्पॉटलाइट में, उसका एक विशेष कारण है। एक बार तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार वाली, है ना। ऐसा सोचो कि ये आपके लिए कोई ताली बजा रहा है, फिर ताली बजाओ, है ना, फिर ताली बजाओगे तो अच्छी बजेगी। अब मुझे आज भी याद है, समय तो ढंग से याद नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, और इंदौर से ही मनीषा जी भी है, मैं भी इंदौर से हूँ। एक सेमिनार किया था और ऐसा ही भव्य सेमिनार था, लेकिन तब कल्याणी जी जूम वूम का कोई चलन था नहीं, तो रियल टाइम फिजिकल मीटिंग हुई और लास्ट में मनीषा जी से मेरी बातचीत भी हुई। इनके कुछ डाउट्स थे, इन्होंने उसी दिन निर्णय लिया कि आरसीएम ज्वाइन करूंगी। वो दिन था और आज का दिन है। आज जितने प्रोडक्ट्स मैं मंगवाती हूँ ना, वो भी सब कहाँ से आते हैं, पीयूसी है इनका, आप सभी को शायद पता हो नहीं पता हो। तो एक लेडी जिसका जीवन कुछ और था, आज कुछ और है, देश दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है, इतनी इज्जत है, इतनी रिस्पेक्ट है, और क्या खूबसूरती से काम करती। तो ये हम सब में काबिलियत है, चाहे हम मेल एसोसिएट हो चाहे फीमेल एसोसिएट हो, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हम घर में ही रहेंगे और बस एक जूम सेशन अटेंड करेंगे उससे हो जाएगा काम, तो उससे होने वाला नहीं है। मनीषा जी आप कुछ कहना चाहेंगी आरसीएम ज्वाइन करने पहले, आपने लाइफ कैसी थी और अब क्या लाइफ है, 1-2 मिनट का मैसेज, ओवर टू यू। माइक खोलिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया। मैं आज सभी बहनों को बताना चाहूंगी कि आरसीएम करने के पहले मैं एक अपना साधारण सा बुटीक चला रही थी और एक साधारण सी लाइफ जी रही थी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम आरसीएम ज्वाइन भी नहीं किया था और रक्षा मैम का हमारे न्यूट्रीचार्ज का एक प्रोग्राम हुआ था,
उस प्रोग्राम में मैंने मैडम की मीटिंग अटेंड की और यस मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे ये चीज करना है, क्योंकि मेरी जो उस समय सेहत थी वो बहुत ही मतलब मुझे वीक लग रही थी, मुझे अपने आप में बहुत लग रहा था कि मैं बहुत, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन जब से मैंने इंटर वुमन लेना शुरू किया और मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया और मैडम की जो मीटिंग सुनी उसके बाद से मैंने ये सिस्टम को अपनाया और आज मैं कई महिलाओं के स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य वुमन पे मैं बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ। आज मेरे पास एक शानदार पीयूसी भी है और मैं इंदौर शहर में रहती हूँ और मैडम ने जो मेरे लिए बताया वाकई में पहले से और अभी का मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आया और आज मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रॉपर देती हूँ और उनके कारण उनके जो फ्रेंड्स लोग जब मिलते हैं कि यार तुम इतनी खूबसूरत और इतनी हर चीजें कैसे, तो बताती कि नहीं मेरी मामा न्यूट्रिशन का वर्क करती है और हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू मनीषा जी। और अगर आप नहीं भी दिखती ना तो मैं आपका ही उदाहरण बिल्कुल देने वाली थी कि बहुत सारे ऐसे हम जीवन बना सकते हैं, हमारे हाथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करना है। हमारी तो बदल गई है ना, हम तो कहीं और थे कहीं और आ गए। आज मैं अपनी भी बात करूं तो घर बैठे कमाने का मौका है, देश दुनिया घूमने का मौका है। सेकंड पार्ट पर मैं फिर से आना चाहूंगी कि पहला पार्ट जो था वीडियो का, देखा सबने ध्यान से? कितने लोगों ने देखा? रेज हैंड करेंगे, दोनों कर दो, चलो जिसने बहुत ध्यान से देखा हो वो दोनों हाथ खड़ा करेगा, है ना? ओके ग्रेट। तो पहला भाग सेहत पे था, दूसरा भाग था आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने पर न्यूट्री चार्ज से हाथ मिलाने की बात कही गई थी। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जब किसी लड़की की शादी होती है ना तो भारत में खासकर क्या होता है चौधरी सर, लड़का अच्छा मिलता है, घर अच्छा मिलता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट नौकरी तक छुड़वा देते हैं लड़की की। हेलो, अगर मैं सही कह रही हूं तो जरा गर्दन हिलाइए, गर्दन हिला दीजिए, है ना? कि भाई अरे इतना अच्छा रिश्ता है, नौकरी का क्या है, परिवार अच्छा है, इतनी गाड़ी, हाँ सब हंस रहे हैं, मतलब समझ में आ गया मेरे को, पोल तो खुल गई, पोल तो खुल गई, है ना? ये तो हुई गवर्नमेंट नौकरी की बात। पढ़ाते तो बहुत हैं, है ना? अभी भारत पहले जैसा नहीं रहा, पढ़ाते हैं बच्चियों को, नौकरी भी करती है बच्ची, लेकिन जब शादी होती है तो वो नौकरी छूट जाती। और कब तक छूट जाती है? बच्चे होते हैं, पहले एक होता है, फिर दूसरा होता है, फिर सोचते हैं थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़े बड़े स्कूल में चला जाए, थोड़ी बड़ी क्लास में चला जाए, उसके बाद करूंगी, इसके बाद करूंगी। सपने यहीं के यहीं रहते हैं, सपने यहीं के यहीं रहते हैं, है ना? अब यहाँ पर आरसीएम अगर आपने अपनी बिटिया को ज्वाइन करवा दिया, या आप कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने और आपने ये बात बोली कि अगर आप अपनी बेटी को अभी ज्वाइन करवाते हैं, यार आप गुजरात में शादी करवाइए, महाराष्ट्र में करवाइए, कहीं पर भी शादी करवाइए, वहां से आरसीएम बिजनेस कर सकती है या नहीं कर सकती? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, वहीं पर टीम बना सकती है जी बिल्कुल। राइट? तो यहाँ पर हेमलता जी अगर आज इंदौर आकर बिजनेस करना चाहेंगी ना तो कोई उनको रोक नहीं सकता। यहाँ पर वो 1000 लोगों की ज्वाइनिंग करवाना चाहेंगी तो कोई रोक नहीं सकता। पति का जहां ट्रांसफर होगा अपना बिजनेस साथ जाएगा। सक्षम बनाने की बात है, हमें दहेज इकट्ठा करना ही नहीं पड़ेगा। आपकी बिटिया खुद इतनी सक्षम हो सकती है उस एज तक आते आते कि वो आधा खर्चा तो खुद ही उठा लेगी। तो अगर ये पॉइंट समझ में आया हो, इसको इस तरीके से आप समझाएंगे सामने वाले को, ये वीडियो दिखाएंगे, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि ना केवल सेहत हमेशा के लिए एक आमदनी का मौका दे रहा है आरसीएम और न्यूट्री चार्ज। वर्क फ्रॉम होम करें, बच्चे छोटे हैं तो भी कर सकते हैं। आपने वीडियो में देखा, और मैं बताऊं कि भीलवाड़ा का भी जो वीडियो आपने देखा, वीरांगना क्लब, नाम तो सुना ही होगा, है ना? सुना है नाम? हाँ, नाम सुना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महिलाओं का कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। क्या लगता है उनको कि अरे अब तो कितने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, लगता है? कल्याणी जी सही कह रही है ना? यार बहुत साल हो गए, अब मेरे को तो बहुत मुश्किल आएगी, अब मैं क्या करूं, कौन सी नौकरी पकड़ूं और कौन सा बिजनेस करूं। सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है। यहाँ पर अगर आप न्यूट्री चार्ज के साथ, आरसीएम के साथ किसी को जोड़ते हैं तो 2 सुविधाएं हैं, लिख लीजिए ताकि आप सामने वाले को आसानी से ज्वाइन करवा पाएंगे अपने अंडर में। वो प्लान जब दिखाएंगे तो आप आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं। पहला, भाई सीखना है और घर बैठे सीखना है ना, जब मैं चाहूं तब सीखना। एक्सपर्टिफाई का कोर्स
न्यूट्रीचार्ज की तरफ से है, जिसे आप वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा है, कल ही हमारे सर्टिफिकेट्स भी आ गए, भारत सरकार की तरफ से अप्रूव NSDC का सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई आपको उंगली नहीं दिखा सकता कि आप न्यूट्रिशन कैसे बेच रही है मैम। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? आप ये देखिए कि एक तो घर बैठ के सीखने की सुविधा है, दूसरा मैं जब चाहूं तब, और मैं अपनी बात बोलूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने कई बार ऐसा किया कि मैं रोटी बनाते बनाते भी वीडियो देखती थी और मैंने कोर्स कंप्लीट किया। क्योंकि आज भारत की स्थिति ये है कि महिलाएं पुरुषों का भी काम कर रही हैं और पुरुष भी महिलाओं का काम कर रहे हैं। अब थोड़े हालात सुधर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर गाड़ी चलाते चलाते मैंने हैंड्स फ्री पे भी सुना है वीडियो, क्योंकि मुझे वो कोर्स करना था, मुझे वो गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट चाहिए था। तो पहला कि अरे मेरी पढ़ाई छूट गई, जल्दी शादी हो गई थी, बच्चा छोटा है, कैसे करूं काम। तो पहला तरीका है, घर बैठे बैठे आप सर्टिफिकेट ले सकती हैं, कोर्स कर सकती है, न्यूट्रिशन के बारे में सीख सकती हैं। दूसरा तरीका, वीरांगना क्लब में अगर एंट्री ले लेते हैं, जैसे कल्याणी जी से भी मेरी बात हो रही थी, हमारी टीम में सेलिंग तो हो रही है, ऐसा नहीं है, अगर नहीं हो रही होती तो अभी 850 लोग देखते नहीं, है ना। सेलिंग हो रही है, लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए कि जो आमदनी आ रही है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूं? कितने साल चलेगा ऐसा? 6 महीने, 1 साल, 2 साल? तो आमदनी बढ़ाना है, वीरांगना क्लब में आइए। आप लोगों ने देखा अभी भीलवाड़ा में स्पेशल परफॉर्मेंस का उनको मौका मिला, स्टेज पर 5000 से भी ज्यादा ऑडियंस थी। ऐसा मौका हर किसी को तो नहीं मिलता। हेलो, वीरांगना और वीर क्लब के हाट लगाए गए थे। हाट समझते हैं ना सभी लोग, लोकल मार्केट होता है वो, है ना। हाँ, तो वहां पर कल्याणी मैम, मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कि आप न्यूट्रीचार्ज तो सेल कर ही सकते हैं, उसके अलावा वहां पर किसी ने ज्वेलरी सेल की, किसी ने पेंटिंग्स बेची, किसी ने लड्डू बना के बेचे, और हम सब में ये टैलेंट होता है। तो इस टैलेंट को लोगों के सामने लाने का मौका भी वीरांगना और वीर क्लब आपको देते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये आपकी ज्वाइनिंग बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगा, और ये वीडियो ये समझाने में मदद करेगा कि अगर सही टाइम होता है ना, अगर सेहत को बना के रखने का, तो वो तब होता है जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर मैं आप सभी के साथ एक पीपीटी शेयर करती हूँ, और बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, जो मुझे कुछ नए पॉइंट्स भी डिस्कस करना है, आज वही देखेंगे। मैम मुझे बताइएगा जब आपके सामने पीपीटी आ जाए। तो इसको फुल स्क्रीन करती हूँ, और खास तौर पे आज हम बात कर रहे हैं जो बच्चियों को चैलेंज आते हैं उस पे। तो एक तो मैंने ऊंचाई का बताया, जी राइट, जी कि ऊंचाई रुक तब तक जाती ही है। मासिक धर्म शुरू नहीं होता, उसके बाद ऊंचाई बढ़ना बंद। न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में आप सभी को बेसिक जानकारियां हैं, और गड़बड़ ये है कि हमने अपने जीवन में स्वास्थ्य की भी बहुत सारी समस्याएं उठाई, कभी मिसकैरेज झेला है, कभी एबॉर्शंस करवाने पड़े, है ना, कभी कुछ, ना हमने अपना ध्यान रखा, और ना आज हम अपनी बच्चियों का ध्यान रख पा रहे हैं। हम सुनते हैं रोजाना सेशंस, मतलब दिन रात न्यूट्रिशन की बात होती है, दिन रात सेहत की बात होती है, लेकिन हम खुद नहीं समझे तो हम अपनी बच्ची को कैसे समझाएंगे। दूसरा पहलू, हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन हम में पता नहीं वो विश्वास क्यों नहीं आ पा रहा कि हम 2 लोगों से मिलें, बात करें खुल के, और सेलिंग करें जिससे आमदनी होगी। जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, देखिए हर बच्ची ना, हर बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगी, आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स लेंगे, आप न्यूट्रीचार्ज वुमन लेंगी, तो बेटी भी देखेगी, वो भी सीखेगी कि यार कुछ जरूरी है। वैसे ही जैसे आप सेलिंग करेंगे, आप काउंसलिंग करेंगी, आप घर से बाहर निकलेंगी थोड़ा, तो आपकी बच्ची भी आपको देख के कॉन्फिडेंस में आएगी। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि महिलाओं की तो इतनी परेशानियां हैं कि 1 लाख परेशानियों की किताब लिख देंगे ना कल्याणी मैम, तो भी कम, है ना। परेशानियों की कोई कमी नहीं होती है, कि नहीं होती, कि बस मुझे ही ऐसा लग रहा है? बिल्कुल होती है मैम। है ना। और पुरुष ज्यादा, हमारे जो साथी हैं वो बोल रहे होंगे अरे मैडम हमसे पूछिए, है ना।
अब यहाँ पे रीजन, लॉजिक हमेशा बात की तह तक जाइए। क्यों होता है भाई ऐसा? क्यों पुरुषों का माइंड शांत होता है, सटल होता है, उनको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और हम चिक 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 पिट 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 चलता रहता है? क्यों क्यों क्यों? मजा आता है क्या ऐसा करने में हमें? नहीं, है ना? जब कुछ बुरा बोल भी देते ना तो खुद को ही बुरा लगता रहता है। बच्चे को जब एक थप्पड़ मार देते हैं ना आप लोग, तो बाद में क्या फील होता है? हेमलता जी कभी तो लगाया होगा, आपकी भी बेटी को मार दिया, जी उसके बाद क्या लगता है? थोड़ी देर बहुत बाद बुरा लगता है, गिल्टी बाद फील होती है। गिल्टी फील होता है ना कि नहीं करना चाहिए था, ऐसा प्यार से समझाना चाहिए था, लेकिन उस समय कंट्रोल नहीं होता है कभी कभी। बिल्कुल। एक तो होता है कि गिल्टी फील होता है, और दूसरा केस होता है ना, अगर आपने किसी से चिढ़ के कुछ बोल दिया, आपके हस्बैंड को कुछ बोल दिया, आपके भाई को कुछ बोल दिया ना, तो खुद पे ही ना शर्म सी आती है, यार मैं कैसी हूँ। होता है किसी के साथ? मेरा नेचर ऐसा कैसे? पहले तो मैं ऐसी नहीं थी यार, शादी के पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, यहाँ आके मैं नौकरानी बन गई हूँ। समझ गए क्या? जी बिल्कुल। ये डायलॉग आप ना, ये डायलॉग हमें कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है डायलॉग? हम खुद अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ना आपके हस्बैंड यूज करेंगे, ना आपका बेटा यूज करेगा, ना आपकी बेटी यूज करेगी। हंसी बता रही है भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सबके अंदर की बातें आज बाहर आ गई है ना? तो यहाँ पर देखिए, भारत में क्या होता है कल्याणी जी, कि शहीद बनना हमको बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को। शहीद, कि जितना मैं दूसरों के लिए करूंगी, जितना मैं सबसे लास्ट में खाना खाऊंगी, जितना मैं सबसे कम खर्चा अपने ऊपर करूंगी ना, सब मुझे बहुत पसंद करेंगे, है ना? सबसे लास्ट में अपना नंबर अपन लगाते हैं। तो किसने कहा? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये जो शहीदीपन की भावना है ना, कि मैं बेचारी, असली कारण पे आते हैं। मैं भटकूंगी नहीं, असली कारण पे आते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी तो बहुत खुश रहते हैं अपन, और अपन खुश रहते हैं तो परिवार का माहौल कैसा रहता है कल्याणी जी? जब आप खुश बहुत रहती बढ़िया। हो, बहुत बढ़िया। और अगर बहुत आप बढ़िया। गुस्से में हैं तो फिर क्या होता है? वैसे तो कल्याणी मैम को देख के लगता ही नहीं है कि गुस्सा उससे कभी कभी कभार होता हो, है ना? नहीं तो होता है यहाँ लगभग पर, मेरे घर में। हाँ, लगभग नहीं होता। यहाँ पर ये समझने की बात है कि जितने हार्मोन्स ऊपर नीचे महिलाओं की होते हैं ना, उतने पुरुषों के चौधरी साहब नहीं होते हैं। कई बार स्थिति हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाती है। ऐसा लगता है आत्मा किसी और की है, शरीर किसी और का है। तो बाद में सोचते हैं, हे राम, ये मैंने क्या किया? ऐसा तो नहीं बोलना था, ऐसा तो नहीं करना, राइट? तो यहाँ पर हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। और साथ में जो एक समस्या महिलाओं को ही होती है, बच्चियों को होती है, जो पुरुषों को नहीं होती है, जो है मासिक धर्म की बात। अब उस पर बहुत ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। हमेशा याद करिए कि जब आपका प्यूबर्टी का टाइम, जब आपका मासिक धर्म शुरू हुआ, हमें क्या चाहिए थी संध्या जी? केयर चाहिए थी, कंसर्न चाहिए था। कुछ समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। ऐसा लगता था कि बस इस महीने आया है, अगले महीने नहीं आएगा, है ना? और तब का भारत अगर मैं बात करूं, मैं बिल्कुल खुल के बात करने में यकीन रखती हूँ। मुझे आज भी याद है हेमलता जी कि हमारे स्कूल में टीम्स आती थी, और ना लड़कियों का अलग से सेमिनार होता था, और सारे स्कूल के लड़के और सब देखते थे ये क्या हो रहा है, इनको अलग से क्यों ले जा रहे हैं। हमें भी बड़ी शर्म आती थी। फिर जब हम वापस बाहर निकलते थे तो हमारे हाथ में सैनिटरी पैड्स होते थे, जिसको हम छुपा छुपा के कहीं ऐसे करके लेके आते थे। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूं कि अगर उन लोगों ने काम नहीं किया होता, अवेयरनेस नहीं फैलाई होती, सेमिनार्स नहीं कंडक्ट किए होते, तो शायद आज भी भारत में कपड़े का ही इस्तेमाल बहुत जगह हो रहा होता। बीमारियां आज जो है उससे कहीं ज्यादा होती, तकलीफें आज जो है उससे कहीं ज्यादा होती। अब हमको तो मिल गया, हम तो समझ गए, हम बड़े हो गए। लेकिन अब बताइए कि क्या भारत में आज 100% सब कुछ ठीक हो चुका है? नो। हाइजीन सब जगह चकाचक है, नो। सैनिटरी पैड्स का यूज ढंग से किया जा रहा है, बच्चियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये सवाल अपने आप से पूछना है आज कि यार मैंने कितनी बच्चियों की मदद की, मैंने कितने स्कूल्स में जाके अवेयरनेस दी, मैंने कितने कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस फैलाई। ये तो एक ही बात है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कल्याणी मैम कि हमारे पास सैनिटरी पैड से लेके न्यूट्रिशन से लेके क्रीम से लेके सब कुछ है, सब कुछ है। और ये एज ऐसी होती है कि जब महिलाओं का शारीरिक विकास भी होता है। नहीं समझ में आता है, अभी तक तो लड़का लड़की एक जैसे थे, बाल भी एकदम एक जैसे कटवा लेते थे, लेकिन अब लड़कियां अलग होने लगती है, लड़के अलग होने लगते हैं। और मासिक धर्म के पहले बहुत तकलीफें होती हैं, उस दौरान होती हैं, और जब सबसे एंड में 40 के बाद मासिक धर्म बंद होने वाला होता है, तब भी पूछो ही मत। ये भी बहुत सारी लड़कियों को, लेडीज को पता ही नहीं है भारत में। तृप्ति, आर यू लिसनिंग? आर यू विथ मी? सुन रहे हैं आप सब लोग? जी बिल्कुल। राइट। Yes, पढ़े ma'am. लिखे लोगों को भी, पढ़े लिखे, मेरी एक दोस्त है पुणे में रहती है, उसका बीच में काफी मूड ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने बोला यार अब मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं तो ये तो होना ही था। बोले क्या बात कर रही है, ये सब भी होता है, इस टाइम भी होता है। एमसीए किया हुआ है उसने, उसको भी आइडिया नहीं है। हम सबको बहुत नॉलेज है, 1 बजे रोज मिल रहे हैं, लेकिन क्या उसे पास ऑन कर रहे हैं? क्यों नहीं हम स्कूल्स में जाते, क्यों नहीं हम कॉलेजेस में जाते? जिस दिन हमने ये सोचना चालू कर दिया कि यार कुछ अच्छा करना है, कुछ देकर जाना है, बिजनेस अपने आप आएगा। आप इकट्ठा करिए, ग्रुप में सेमिनार्स लीजिए, टीचर्स को बैठाइए, और फिर उसके बाद 1-on-1 काउंसलिंग करिए, बात करिए। महिलाओं से जब भी बात करें, ग्रुप में बात करिए। महिलाओं को जब कुछ खरीदना होता है ना, तो उधार लेके भी खरीद लेती है। ये तो आप छोड़ ही दो, है ना। ऐसी ऐसी जगह पैसा, तब पैसा आ जाता है। साड़ी एक नहीं होती किसी के पास, है ना। पुरुषों के साथ ये होता है कि अपन बोलते हैं क्या ये शर्ट पहन लेते हो आप बार बार, तो बोले ठीक है ना। लेकिन अपन क्या सोचते हैं पूजा जी, यार इसमें तो फोटो खिंचवा लीजिए यार। है ना? यार ये फोटो फिर से अब क्या करें। तो हमारे पास जो है ना, नेल पेंट भी बहुत सारी, लिपस्टिक भी बहुत सारी, कपड़े भी बहुत सारे, और एक बार पहन के फोटो आ गया अगर, मुस्कुरा दो एक बार। सही कह रही है, मुस्कुरा दो, है ना। तो यहाँ पर पैसा नहीं है, ये तो आप बोलना ही मत कि पैसा नहीं है मैडम, कहाँ से 550 रुपए महीना लगाएंगे। तो बात मैं कर रही थी कि अगर हम आज 30 साल के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या छोटी बच्चियों के स्वास्थ्य पे बात करने की, उनकी मदर्स को अवेयर करने की, कि आपने तो पूरा स्वास्थ्य सहा ही सहा, पूरे उम्र आपने परेशानियां झेली, आपकी बच्ची को तो बचा लो। आप पैसे के लिए मोहताज रहे पूरी जिंदगी, अपनी बच्ची को तो कुछ काबिल बना लो। बात करने का तरीका पूरा बदलना पड़ेगा, तभी हमारी ज्वाइनिंग्स भी बढ़ेंगी, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, और न्यूट्रिशन भी अच्छे से सेल कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इतनी चीजें हैं, लेकिन ये तब सामने आएंगी जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देंगे। भारत में ये समस्या है कि महिलाएं बोलती नहीं, बताती ही नहीं कि तकलीफ क्या हो रही है, छुपाती हैं। और जब वो बड़ा रूप ले लेता है ना, तब क्या होता है, जय आरसी। तो यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो, कुछ बच्चियों को येलो डिस्चार्ज भी होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश हरे रंग के जैसा डिस्चार्ज भी होता है, ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज भी होता है, पेट का दुखना, चेस्ट का, ब्रेस्ट का हैवी महसूस होना, पिंपल्स आना। और यही उम्र होती है जब प्यूबर्टी की एज में ही अनचाहे बालों का विकास होना शुरू होता है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है। मतलब एक समस्या नहीं होती है, बच्चियां बहुत सारी तकलीफें एक साथ फेस करती हैं। तो उन्हें कोई चाहिए कि उनको और उनकी मदर को साथ में बैठाकर हम अच्छे से इस तकलीफ के बारे में बात करें, न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बात करें कि अभी तो इसका जीवन शुरू हुआ है, आगे चल के वैवाहिक जीवन में समस्या ना आए, डिलीवरीज में प्रॉब्लम ना आए, कंसीव करने में प्रॉब्लम ना आए, तो इसको न्यूट्रीचार्ज वुमन देना बहुत बहुत जरूरी है। ये पूरा चक्र है एक महिला के जीवन का, एक बच्ची के जीवन का। तो अगर आयरन ही नहीं है तो बाकी चीजें तो छोड़ ही दो, राइट। न्यूट्रीचार्ज वुमन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण,
वो है आयरन। क्योंकि हर महीने कितना, जरा ये ग्लास देख पा रहे हैं क्या आप लोग? दिख रहा है कल्याणी जी? यस मैम। जी दिख रहा है मैम। तो ये इस तरीके से आप उदाहरण के तौर पे समझा सकते हैं कि 3/4 कितना, ऐसे उंगली से 3/4 खून शरीर से चला जाता है, ब्लड का लॉस हो जाता है। 180 ml समझ में नहीं आता कई लोगों को, इतना। अब इसकी भरपाई के लिए क्या करते हैं? अगले महीने फिर आ जाता है, अगले महीने फिर आ जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी है, खून देने जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि भैया पहले आपको चढ़वाने की जरूरत। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि किसी की जान बचा पाए। चौधरी सर, मैंने 2 बार ब्लड डोनेट किया, 2 बार, क्योंकि 13 से 16 के बीच में रहता है मेरा हीमोग्लोबिन। ग्रेट। चौधरी सर ने 4 बार किया। आज मेरे को बताओ, आप में से कितनी महिलाओं ने ब्लड डोनेट किया? जी मैंने भी 2 बार किया। आपने भी मैंने किया? 4 बार किया मैम। ग्रेट। कल्याणी जी ने 4 बार। मैंने 1 बार की हूँ मैम। चैट में भी लिख सकते हैं। 800 लोगों में से ना, मैं आपको बता दूं मैडम, 18 भी मिल जाए बहुत बड़ी बात। पुरुषों की बात नहीं हो रही है, अभी महिलाओं की बात हो रही है। आयरन की कमी होगी तो चिड़चिड़ होगी ही होगी, थकान होगी ही होगी, कमजोरी आएगी ही। और हम पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भारत में ज्यादा थायराइड किसको होता है? महिलाओं को। बीपी की गोलियां ज्यादा कौन खाता है? महिलाएं। शुगर हो जाती है ज्यादा किसको? महिलाओं को। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा किसको है? महिलाओं। क्योंकि वो जो शहीद होने की आदत है ना कल्याणी जी, कि सबसे बाद में मेरी सेहत, सबसे बाद में एक नारा बना लेते हैं, सबसे बाद में मेरी सेहत। तो आज से ये चेंज करना पड़ेगा कि सबसे पहले सेल्फ केयर। आप खुद सेल्फ केयर करेंगी, सेल्फ लव करेंगी। सेल्फिश होने को नहीं बोल रही हूं मैं मधुबाला जी, है ना? सेल्फिश वो होता है कि मैं तो मेरा खा रही हूँ, तुम तुम्हारा देख लो। नहीं, आप भी साथ में बैठकर खाइए, अपने लिए अलग से सब चीजें निकालिए। राइट। तो आयरन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी चुनौती ही पीरियड्स है। तो आयरन की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, थकान ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, त्वचा जो है वो पीली ना पड़ जाए, और बाकी जो 49 पोषक तत्व हैं वो अलग अलग चीजों के लिए हैं। भाई जैसे ही डिलीवरी होती है तो बच्चे के होने के बाद बच्चा सारा कैल्शियम ले लेता है माँ के शरीर से। तो कमर दुखना चालू, घुटने दुखने चालू। हड्डियों के लिए इसमें कैल्शियम डाला गया है 200 मिलीग्राम। अभी आप इस गोली से सोच रहे हैं कि हम लेंगे, हमसे नहीं ली जाती, हमको नहीं लेना, तो आगे चल के 4-5 गोलियां आपके खाते में आ जाएंगी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है, आपकी आवाज सही है कि नहीं? आपको तो यहाँ पर मैंने तो क्यों है ऐसा? एक्स्ट्रा हाथ वाथ तो नहीं उनके पास? 2 ही हाथ है ना? हेमलता दिखाओ। हाँ, है ना? हर महिला में पावर है। और जितने पुरुष साथी हैं, आप लोगों के लिए भी खास मैसेज है कि भाई हम महिलाओं से बात करें ना, तो अपने साथ किसी महिला को लेकर जाइए, एक कंफर्टेबल माहौल दीजिए। बिहार में सर 4-5 जगह होने वाला है, पटना में भी है। तो चलिए ये सब बातें साइड में, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जो भी बिजनेस हमने करना चालू किया है यार, वो ऊपर ही जाना चाहिए, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। जनवरी के महीने में भी आप लोगों ने एंट्री तो कर ली, 1500 परचेस वॉल्यूम किया होगा। जिनने किया वो जरा हाँ करे। कल्याणी मैम देखिए आप जरा कितने लोग ऐसे हैं हाँ कर रहे हैं 1500 वाले। कुछ लोगों ने 2500 क्लब में एंट्री ली कि 6 महीने बाद फ्री के गिफ्ट मिलने वाले हैं। कुछ लोगों ने 5000 किया। लेकिन भिलवाड़ा से आने के बाद बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका खाता ही नहीं खुला, है ना? अभी हम कहाँ पर हैं? आज 23 तारीख है। 24, 25, 26, 27, 28, ये 5 दिन में अगर अरशद अपना बिजनेस जमा के नहीं रखा, मेंटेन नहीं किया, फिर तो जय आरसी, है ना? तो जो जनवरी में मेहनत की थी ना, हाँ हंस रहे हैं बहादुर सर भी, जनवरी में जी जान लगाया था, अब युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, तभी वो फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे। और फ्री गिफ्ट्स एक तरफ, हमारी आमदनी भी तो देखनी है। तो भिलवाड़ा की यादों में मत रह जाइएगा,
फोटो ही देखते रह गए, वीडियोस ही देखते रह गए। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है, कुछ लोग मेरी दूसरी जगह भी ट्रेनिंग लेते हैं, कि भिलवाड़ा के बाद कुछ अलग है, कुछ एनर्जी अलग है, कुछ उत्साह अलग है, मैम बात करने का तरीका कुछ अलग है, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? अभी एक बार सबके लोअर हैंड करते हैं कल्याणी मैम, तब समझ में आएगा, उसके बाद पूछेंगे। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है? ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए, चल ऐसा वाला। हाँ, अब मैं उसका कारण बता रही हूँ और वो आपके पास भी है। भिलवाड़ा से हम सबने एक दूसरे की एनर्जी ली, उस माहौल की एनर्जी ली, आरसीएम वर्ल्ड की एनर्जी ली, और वो मैं पास ऑन कर रही हूँ आप तक। पहुंच रही है मनीष जी? पहुंच रही है एनर्जी? बिल्कुल पहुंच रही है, बहुत अच्छी तरह से। और अब जो आप लोग भी भिलवाड़ा से आए हो, आपके पास भी एनर्जी का खजाना है। तो कस्टमर से मिलने का राइट टाइम कौन सा है अरशद? अभी है। अभी जितने कॉन्फिडेंस से आप कस्टमर से मिलोगे ना, उसकी बात ही अलग होगी। आपका भरोसा है कि आरसीएम, न्यूट्रीचार्ज शानदार है ना, तो वो ट्रांसफर कर पाओ। लेकिन जैसे जैसे दिन होते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। युद्ध स्तर पे काम करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। हम सभी को हक है और हम सब अपना पोटेंशियल जानते हुए भी नहीं जानते, तो ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा लोगों का फॉलोअप करिए, होम मीटिंग्स करिए, स्कूल्स कॉलेजेस जहां पर भी मौका हो। तो क्या होगा कल्याणी जी? लोग बोलते हैं कि हमको मना कर दिया है ना। हम गए थे एक से मिलने, गौर फरमाइएगा, हम गए थे एक से मिलने और उन्होंने हमको मना कर दिया। तो महिलाएं जो है ना, फिर वो घर में ही बैठ जाती है कि हम कोशिश किए थे लेकिन हुआ नहीं। यहाँ समझने वाली बात है। 10 से मिलने होते तो क्या 10 ने मना किया होता कल्याणी जी? No, man. नो नहीं है ना, लेकिन पूरे दिन में एक से ही मिले और उसने मना कर दिया, तो फिर अपन नेगेटिव हो जाते। तो 10 से मिलो ताकि 2 लोग हाँ बोले, प्रोडक्ट ले लें, तो अपन उस खुशी में सोएं कि हाँ आज तो बिजनेस करके आए। सीधी सी बात है। 1 से मिलोगे, 2 से मिलोगे, ना कर दिया तो काम बनने वाला नहीं। यस, प्रतिभा जी ने भी लिखा है। तो आप सभी को याद दिला दूं, ये मेरा फर्ज है, बाद में मत बोलना कि रक्षा मैडम तो आई थी लेकिन हमको याद नहीं दिलाया। तो ये थे टारगेट्स, ये बिल्कुल 3 मुख्य टारगेट्स दिखा रही हूँ। 1500 पीवी किया था तो लगातार 6 महीने ही करना है उसको, तभी 2000 के प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। 2500 जिसने किया था लगातार करना है जून तक, तो 4000 का फायदा है। और शानदार जिसने 5000 पीवी जनवरी में किया था, रिक्वेस्ट है जून तक करें, तब जाके 8000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आप सभी के लिए इतना ही। बात करने की बहुत इच्छा है लेकिन समय भी हमने ज्यादा ही हो गया है। अगली बार कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आभार। जय आरसीएम। हम सबका चार्ज न्यूट्रीचार्ज। ओवर टू कल्याणी मैम। थैंक यू। Yes, ma'am. RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join